नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली वन टॉपिक बाय एके यूट्यूब चैनल पर। पॉलिटिकल साइंस मोस्ट वन लाइनर सीरीज़ में ये 11वां वीडियो नोट है। इस सीरीज़ की कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, जहां क्लिक करके आप सारी वीडियोस को देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो नोट। 200 क्वेश्चन तक हम कर चुके इससे पहले वाले वीडियो नोट में। 201 देखिए, पश्चिमी जगत का प्रथम राजनीतिक दार्शनिक किसे कहा जाता है? पश्चिमी जगत का प्रथम राजनीतिक दार्शनिक किसे कहा जाता है? तो वो है दोस्तों प्लेटो। कौन है? प्लेटो। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, इसमें प्लेटो और अरस्तु से संबंधित क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। नेक्स्ट देखिए 202, यह कथन किसका है कि शिक्षा आत्मा के लिए संगीत और शरीर के लिए आवश्यक व्यायाम है? ये भी कथन किसका है? प्लेटो का। नेक्स्ट देखिए 203, प्लेटो ने अपनी शिक्षा योजना के अंतर्गत जिसको उचित स्थान प्रदान किया। प्लेटो की शिक्षा योजना, उसमें उन्होंने उचित स्थान जिसे दिया, जिसमें ध्यान में रखकर उन्होंने सारी बातें कही, वो है धर्म व नैतिकता को। ठीक है। नेक्स्ट देखिए 204, संपत्ति के साम्यवाद के अंतर्गत उन्होंने व्यक्तिगत संपत्ति से किस वर्ग को दूर रखा? संपत्ति के साम्यवाद में प्लेटो ने व्यक्तिगत संपत्ति से आदर्श राज्य के दार्शनिक शासकों और सैनिकों को दूर रखा है। व्यक्तिगत संपत्ति से, ठीक है, व्यक्तिगत संपत्ति जोड़ने से आदर्श राज्य के दार्शनिक शासकों और सैनिकों को इन्होंने वंचित रखा है, दूर रखा है। 205, लेक्चर ऑन द रिपब्लिक ऑफ प्लेटो, ये पुस्तक किसकी है? R.L. नेटलशिप की किताब है। लेक्चर ऑन द रिपब्लिक ऑफ प्लेटो, ये किताब किसकी है? R.L. नेटलशिप की। नेक्स्ट देखिए 206, अपने किस पुस्तक में आदर्श राज्य की व्याख्या करते हैं प्लेटो? वो किताब है दोस्तों रिपब्लिक। कौन सी किताब है? रिपब्लिक। यह कथन किसका है कि राज्य व्यक्ति का वृहद रूप है? राज्य व्यक्ति का ही वृहद रूप है। ये भी प्लेटो का कथन है, काफ़ी प्रसिद्ध कथन है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, महान दार्शनिक प्लेटो की अध्ययन पद्धति कौन सी थी दोस्तों? महान दार्शनिक प्लेटो की अध्ययन पद्धति निगमनात्मक थी। कौन सी थी? निगमनात्मक। और आपसे यदि अरस्तु की पूछी जाए तो अरस्तु में आप कहेंगे आगमनात्मक। क्या कहेंगे? आगमनात्मक। ठीक है। नेक्स्ट देखिए 209, यह किसने कहा कि प्लेटो प्रथम कल्पनावादी है? प्लेटो को प्रथम कल्पनावादी विचारक किसने कहा? मैक्सी ने। मैक्सी कहते हैं कि प्लेटो प्रथम कल्पनावादी विचारक है। नेक्स्ट देखिए 210, प्लेटो के अनुसार आदर्श राज्य की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? तो प्लेटो के अनुसार आदर्श राज्य की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? 5040। सरल सा सवाल है लेकिन पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए 211, अरस्तु के द्वारा कुल कितने संविधानों का अध्ययन या तुलनात्मक विश्लेषण किया गया? तो 158 संविधानों का अरस्तु ने अध्ययन किया था। कितने? 158 कॉन्स्टिट्यूशंस का। नेक्स्ट देखिए 212, अरस्तु का सबसे प्रसिद्ध व चर्चित ग्रंथ कौन सा है? पॉलिटिक्स। अरस्तु का कौन सा है? पॉलिटिक्स। और प्लेटो का रिपब्लिक। नेक्स्ट देखिए 213, अरस्तु ने व्यवहारिक अनुभव से जिन कारणों का गहन अध्ययन किया, उनके अनुसार क्रांतियों के मूल कारण कौन कौन से हैं? तो एक असमानता और अन्याय। अरस्तु ने व्यवहारिक अनुभव करते हुए राजनीति में गहन अध्ययन किया था और क्रांति के बारे में अरस्तु ने काफ़ी कुछ लिखा है कि क्रांति का कारण क्या है, क्रांति के कितने प्रकार हैं। अरस्तु ने इसका विवरण दिया है। तो अरस्तु ने क्रांतियों के मूल कारण बताए दोस्तों। एक तो असमानता की स्थिति होगी और एक अन्याय की स्थिति होगी, तो क्रांति उत्पन्न होती है। नेक्स्ट देखिए 214, अरस्तु के अनुसार दास्ता क्या है? अरस्तु के अनुसार दास्ता एक प्राकृतिक संस्था है। अरस्तु के अनुसार दास्ता प्राकृतिक संस्था है और अरस्तु कहते हैं कि दुनिया में कुछ लोग पैदा ही दूसरों पर शासन करने के लिए होते हैं और कुछ शोषित होने के लिए होते हैं। यह अरस्तु प्राकृतिक संस्था बताता है दास्ता को। नेक्स्ट देखिए 215, यह कथन किसका है कि अरस्तु वहाँ से शुरू करता है या वहाँ से प्रारंभ करता है जहाँ से प्लेटो छोड़ देता है? सिनक्लेयर का कथन है दोस्तों। अरस्तु वहीं से प्रारंभ करता है जहाँ से प्लेटो छोड़ देता है, मतलब प्लेटो की ही जो बातें थी उनको अरस्तु आगे बढ़ाता है। 216, अरस्तु ने मानवता की प्रथम पाठशाला किसे कहा? तो अरस्तु ने मानवता की प्रथम पाठशाला
परिवार को बताया है। किसको बताया है? परिवार को। अरस्तु ने मानवता की प्रथम पाठशाला किसे बताया है? परिवार को बताया है। नेक्स्ट देखिए 217, अरस्तु के वितरणात्मक न्याय से क्या अभिप्राय है? वितरणात्मक न्याय से क्या अभिप्राय है दोस्तों? अरस्तु के अनुसार प्रत्येक नागरिक को उसकी योग्यता के अनुपात में राज्य द्वारा प्रदत्त लाभ का बंटवारा होना चाहिए। ये है वितरणात्मक न्याय। न्याय के बंटवारे के लिए अरस्तु कहते हैं कि प्रत्येक नागरिक को उस नागरिक की योग्यता के अनुपात में राज्य द्वारा प्रदत्त जितना लाभ है उसका बंटवारा होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए 218, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एथेंस पुस्तक किसकी है? तो ये भी अरस्तु की ही किताब है। नेक्स्ट देखिए 219, यदि संपत्ति पर स्वामित्व यदि व्यक्तिगत हो, देखो संपत्ति पर स्वामित्व यदि व्यक्तिगत हो, ठीक है, तो वह उपभोग या उपयोग सार्वजनिक रूप से हो तो यह व्यवस्था सर्वश्रेष्ठ होगी। ये अरस्तु का कहना था। अरस्तु कहते हैं संपत्ति भले ही किसी इंडिविजुअल पर्सन की हो सकती है, किसी व्यक्तिगत नागरिक की हो सकती है, व्यक्ति की हो सकती है, लेकिन जब उसके उपयोग की बात आए तो उपयोग उसका कैसा होना चाहिए? सार्वजनिक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? सार्वजनिक होना चाहिए। दास्ता के सिद्धांत, दास्ता के लिए भी अरस्तु ने बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं। जैसे दास्ता प्राकृतिक है, ठीक है, दास्ता जैसे स्वामी और दास दो पद हो गए ना, दोनों की ही इसमें प्रोग्रेस होती है, दोनों के लिए लाभकारी है। एक दूसरे के बिना, दास के बिना स्वामी और स्वामी के बिना दास प्रगति करना असंभव है, ये अरस्तु कहते हैं। ठीक है, दासता के प्राकृतिक सिद्धांत को इन्होंने बताया था कि ये जन्म काल से ही होता आया है। कुछ शासन करने के लिए, कुछ शोषित होने के लिए ही पैदा होते हैं। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 220, यह धारणा किसकी है कि धनी और निर्धन कभी भी इस बात में आपस में सहमत नहीं होते कि बारी बारी शासन किया जाए, क्योंकि वह परस्पर विरोधी भाव रखते हैं, विरोधास्वरूप भाव रखते हैं। ये अरस्तु का कथन है। इसका मतलब ये है कि समाज में दो वर्ग, धनी और निर्धन वर्ग, हमेशा रहते आए हैं और बने हुए हैं। इसमें ये कहते हैं कि ऐसा नहीं कि धनी कहे कि अब की बार आप शासन कर लो, शासन की सत्ता आप ले लो, या फिर निर्धन कहे कि आप ही रखो, आप ही शासन करो, या एक बार मैं एक बार आप करेंगे। तो ये तो पॉसिबल हो नहीं पाता, क्योंकि धनी निर्धन को कभी भी ऊपर उठने नहीं देता। क्यों नहीं उठने देता? क्योंकि आपस में दोनों में जो भाव है वो विरोधी भाव होता है, विरोधास्वरूप होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर सहमति की तो कोई भी गुंजाइश नहीं रहती। इसलिए अरस्तु कहते हैं कि धनी व निर्धन शासन सत्ता की बात करें तो कभी भी इस बात पर सहमत नहीं होंगे कि बारी बारी शासन कर लिया जाए और आराम से ज़िंदगी जी जाए। इस बात पर सहमत नहीं होंगे। परस्पर वो कैसा भाव रखते हैं? विरोधी। ये किसका कथन है? अरस्तु का। ठीक है, तो दोस्तों ये मैंने आपको यहाँ पे 20 क्वेश्चंस यहाँ पे करवाए हैं। अब जो अब तक वीडियो नोट पे बने हुए हैं वो ध्यान से बात सुनेंगे, क्योंकि आपका एग्ज़ाम नज़दीक है। 2-2, 3-3 करके मैं इन विचारकों को आपको दे दूँगा। और भी जितने टॉपिक्स हैं आपके, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के टॉपिक्स हैं, लोक प्रशासन के, उनको भी मैं 3-3, 4-4 करके मोस्ट क्वेश्चंस के रूप में आपको दे दूंगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि आपको एक वीडियो नोट सुबह दिया जाए, एक इसी टाइम पे दिया जाए 5:10 पे शाम को, और एक सुबह दिया जाए। तो सुबह वाला टाइम मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कब उस टाइम पे लोग देखना पसंद करेंगे। सुबह का मतलब होता है कि 9 बजे से लेकर और 12 बजे के बीच में, या फिर 8 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में कोई भी टाइम आप बता दीजिएगा कमेंट करके। उसमें मैं एक फ़िक्स टाइम पे डेली आपके लिए एक वीडियो नोट और पब्लिश कर दूंगा। आपके लिए थोड़ी और मेहनत करूंगा, क्योंकि आप लोग मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं, बहुत समर्थन करते हैं, बहुत सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। तो मेरा भी कर्तव्य बनता है कि आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा सामग्री मैं पोस्ट करूं। वीडियो लंबी इसलिए नहीं बनाई जाती दोस्तों, क्योंकि अमूमन जितने भी व्यूवर्स हैं, जितने भी आप देखने वाले हैं, वो ज़्यादा लंबी वीडियोस देख के देख नहीं पाते। मुश्किल से 8 से 10 से 12 मिनट की वीडियो तो वो देख लेते हैं। इससे बड़ी वीडियो देखना थोड़ा
मोबाइल पे और आँखों पे जोर आता है। तो इसलिए मैं भी आपकी भावनाओं की कदर करता हूँ और आप कमेंट ज़रूर करिएगा 8 से 12 के बीच में कब पब्लिश की जाए वीडियो। तो उसमें जो जितना भी मेजोरिटी आएगा उस हिसाब से मैं आपको एक टाइम फिक्स बता दूंगा और आपको वीडियो मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल डेली वन टॉपिक बाय AK के नाम से सर्च कीजिए, उससे ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको कई बार इसके माध्यम से नहीं मिल पाता। वहाँ मैं डालते ही नोटिफिकेशन आपको नोटिफिकेशन वाली वीडियो वहाँ पे मिल जाएगी, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो नोट में इतना ही। मेरी बात का ध्यान रखिएगा, कमेंट जरूर करिएगा, आपका इंतज़ार रहेगा ताकि मैं आपके लिए काम करने में लग जाऊँ। थैंक यू सो मच।